नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों की। आज 1 सितंबर 2025 का दिन है और सुबह के इस समय 10:30 बज रहे हैं। तो अभी का मौसमी विश्लेषण क्या रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में, इसकी जानकारी देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान क्या रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में, इसकी जानकारी, साथ ही पूरे देश भर में क्या स्थिति रह सकती है इस सितंबर महीने के दौरान, उसका वीडियो जल्द ही आज शाम तक जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में उत्तरी राजस्थान पर बना हुआ है और ये तेजी से अब उत्तर पूर्व उत्तर दिशा की ओर मूव कर रहा है, यानी ये तेजी से पंजाब हरियाणा की ओर आगे निकलेगा। एक WD बना हुआ है, उससे प्रेरित है। और जो निम्न दबाव के रूप में सिस्टम था और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व के आसपास चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में था, ये इसके साथ मर्ज होते हुए तेजी से अब सिस्टम सारा पूरा ये उत्तर भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, जहां पंजाब हरियाणा से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी से अति भारी, पंजाब हरियाणा के मिले जुले भागों में, उत्तर मध्य भागों में भारी से अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा से बाढ़ वाली स्थितियाँ और विकट होने की संभावना है। पंजाब के क्षेत्रों में, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र में कहीं कहीं बादल फटने की घटनाएं आगामी 72 घंटों के दौरान देखे जाने की संभावना है, 1 से लेकर 3 सितंबर के दौरान। जबकि राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश का दौर जो है अब काफ़ी कम होने लगेगा। सिस्टम तेजी से मूव किया है और ये पंजाब के भी दक्षिणी भागों को छोड़ते हुए अब उत्तर की ओर निकल रहा है, यानी काफ़ी तेजी से जो है इसका रुख उत्तर की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ की तरफ पूर्ण रूप से अब जो है दिखने लगा है, क्योंकि जो मानसूनी सिस्टम था वह इसके साथ मर्ज हो गया है। तो अब ये पूर्ण रूप से एक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जो कि पंजाब हरियाणा से लेकर, जबकि राजस्थान के क्षेत्रों पर बनी हुई नमी, जोधपुर संभाग, उदयपुर और अन्य क्षेत्रों के आसपास बादल छाए रहने के साथ ही मेघ गर्जन, कहीं कहीं बिजली चमक, खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कई इलाके शुष्क बने रहेंगे। आज यहाँ पर अनार बेल्ट के किसान स्प्रे का कार्य जिनको लेना है वो ले सकते हैं। आज कल 2 दिन आगे मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि 3 तारीख तक भी मौसम की स्थिति शुष्क बनी रहेगी। हालांकि खंड वर्षा की गतिविधियाँ जरूर आज कई इलाकों में देखने को मिलेगी, लेकिन कल परसों शुष्क रहने से अपना कार्य निपटा सकते हैं। 4 तारीख से एक बड़ा दौर फिर से राजस्थान की ओर, गुजरात की ओर, मध्य प्रदेश की ओर आएगा, जिसकी वजह से 4 से लेकर लगभग 8 सितंबर तक कई इलाकों में मूसलाधार भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों में दर्ज होगी। उसके बाद लगभग कह सकते हैं 8-9 से लेकर 14 सितंबर के मध्य भी एक और दौर आने की संभावना है। कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियां आगे जो हैं बढ़ने वाली हैं फिर से कई जगहों पर जल भराव या नदी नाले उफान पर आने वाली, अलग अलग भागों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की वर्षा की गतिविधियाँ जो अभी हो रही उसी टाइप की होगी। अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के रूप में बन चुका है, जिसके साथ एक तूफान जो दक्षिण चीन सागर से आया था म्यांमार से होते हुए, वह इसके साथ मर्ज हो रहा है और पूर्ण रूप से मर्ज होते हुए हो सकता है ये डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाए। वहीं अगला सिस्टम 4 से 7 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावनाएं बन रही हैं। और इसके बाद का जो सिस्टम बनेगा उसकी भी जानकारी हमने दी कि यहाँ पर 11 से लेकर 14 सितंबर, फिर 18 से लेकर 22 सितंबर के मध्य फिर से एक सिस्टम उभरने की संभावना। हालांकि 3 सिस्टम जो अभी पहले पखवाड़े के दौरान है सितंबर में, ये स्पष्ट रूप से बनेंगे, जिनकी संभावनाएं 80 से 90%, 100% तक बन रही है। यानी पहला सिस्टम बन चुका है सितंबर का आज, तो वहीं दूसरा सिस्टम 7 सितंबर के आसपास आकर, और तीसरा सिस्टम 11 से 14 सितंबर के मध्य बनेगा। ये 3 स्पष्ट है। उसके बाद आगे का 15 दिनों का जो समय रहेगा दूसरे पखवाड़े का, उसमें 20 सिस्टम बनने की संभावना, लगभग 3 सिस्टम के आसपास, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल पिछले 24 घंटों की स्थितियों में तापमान की स्थिति की बात करें, 34 डिग्री के आसपास रहा, अधिकतम न्यूनतम 25 डिग्री और अधिकतम आर्द्रता 90% रही, न्यूनतम आर्द्रता 80% रही। वायु दबाव बढ़कर सिस्टम के आगे निकलते ही 1003 मिलीबार, और उम्मीद है कि ये आज दिन में जो है 1004-5 मिलीबार तक भी एक बार पहुंच जाए। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ जाए। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी हवाएं 15 किलोमीटर तक दर्ज की गई, तो आज कई जगहों पर 15 से 25 किलोमीटर तक की हवाएं देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं वर्षा की गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों में आज भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं शुष्क मौसम भी रहेगा। हालांकि कल के मुकाबले आज जो है बारिश का दौर जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण इन इलाकों में जो है शुष्कता अधिक देखी जाएगी, और एक आने वाले अगले सिस्टम के प्रभाव की वजह से फिर से आगे 2 दिन बाद जो है स्थितियाँ अनुकूल बनने लगेगी।
सिस्टम की स्थिति राजस्थान के उत्तरी भागों में भी आज काफ़ी कमज़ोर स्थिति बारिश की रहेगी। सिस्टम का प्रभाव लगभग राजस्थान के क्षेत्रों को छोड़ते हुए कुछ उत्तर पूर्वी मध्य इलाकों से होते हुए पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन क्षेत्रों तक जो है लगभग शिफ्ट हैं और शाम तक इन क्षेत्रों के भी स्थानों को छोड़ते हुए लगभग हिमालयी राज्यों की ओर पूर्ण रूप से शिफ्ट होने की संभावना है। काफ़ी तेज़ी से सिस्टम उत्तर की ओर एक पूर्ण रूप से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा की गतिविधियां भीषण वर्षा के रूप में हिमालयी राज्यों में होने की संभावना है, जहां कई जगहों पर नदी नाले भूस्खलन की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य कई इलाकों में रहेगी। विशेषकर पंजाब हरियाणा के उत्तर मध्य भागों पर इस प्रकार की वर्षा रहने की संभावना है, जिससे फिर से जो बाढ़ वाली स्थितियां हैं उनमें और विकटता आने की संभावना रहेगी। वहीं कल रात्रि के दौरान देखें तो पोखरण फड़ौदी से लेकर ओसिया लोहावट होते हुए नागौर के दक्षिणी इलाके, वहां से लेकर जोधपुर लूणी के इलाके हैं और पाली के जो उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य इलाके हैं, मारवाड़ जंक्शन के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जाड़न के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाके हैं, सोजत, रायपुर, जातरण इन क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां रही और देर रात से लेकर सुबह तक बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहा, जिससे नदी नालों में भारी उफान देखा जा रहा है। आज कई जगहों पर कंटालिया बांध से लेकर गजनई बांध या और भी अन्य बांध हैं जो भारी उफान पर आज जो है स्थिति बनी हुई है, उनकी चादर इस प्रकार से चल रही है। वर्षा का मैप देखें तो देख सकते हैं राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य भागों के आसपास स्थितियां बनी हुई है। जहां जो लाल कलर का दायरा दिख रहा है, इस दायरे का जो है लगभग 15 से 20% हिस्सा जो है इस प्रकार की वर्षा में 80 से 120 मिलीमीटर तक की वर्षा में संभव है। बाकी का इलाका जो है वर्षा की गतिविधियों में 40 से 90 मिलीमीटर के बीच की खंड वर्षा के रूप में देखा जाएगा। और वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के मिले जुले क्षेत्र हैं, कोटा अजमेर संभाग के, जयपुर संभाग के, वहां 50 से 90 मिलीमीटर तक वर्षा की संभावना 20 से 30% इलाकों में इस प्रकार रहेगी। बाकी के इलाकों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में देखें तो 30 से 50 मिलीमीटर तक की कहीं कहीं प्लस की गतिविधि, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों की राहत और हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश, मेघ गर्जन, बिजली चमक की भी संभावना, जहां 20 से लेकर 40 मिलीमीटर, कहीं कहीं 40 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। जबकि जोधपुर संभाग का अधिकतर भाग आप देख सकते हैं जो है कमज़ोर बारिश या पश्चिमी इलाका बिल्कुल जो है शुष्क और कहीं कहीं 10, 15, 25 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा एक अधिक स्थानों पर संभव है। जबकि मध्य इलाके बालोतरा के आसपास से होते हुए जालोर, सिरोही, पाली के इलाके हैं जहां 10 से लेकर 25, कहीं कहीं 30-40 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा संभव है। बाकी अधिकतर भाग जो है जैसे जैसे दिन का समय बीतेगा वैसे वैसे ये दायरा बारिश का यहाँ से हटता जाएगा। यानी शाम का अगर मैप देखेंगे यही, तो ये राजस्थान के लगभग दक्षिण पश्चिमी संपूर्ण भागों को, उत्तर पश्चिम भागों को छोड़ते हुए शुष्क अवस्था की ओर जाएगा। बीकानेर संभाग अधिकतर शुष्क होने लगेगा अगले 24 घंटे या शाम तक के वीडियो में देखें तो यानी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अब जो है राजस्थान को छोड़ रहा है और आगामी आने वाले सिस्टम का प्रभाव कोटा संभाग से, उदयपुर संभाग से शुरू होने की संभावना 3-4 सितंबर के आसपास से रहेगी। अब आने वाले दिनों में जो बारिश का मामला रहेगा विशेषकर शिफ्ट होने का, वह सितंबर महीने के दौरान विशेषकर जो है ये उदयपुर संभाग जो है कवर होता है उसमें, और 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक देखें तो इसमें सबसे अधिक बारिश की गतिविधियाँ, बार बार बारिश होना, भारी बारिश होना या अति भारी बारिश होना, ये सब कुछ जो है उदयपुर और कोटा संभाग के इलाके, तो वहीं जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके रहेंगे, विशेषकर उत्तर गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये सभी क्षेत्र जो हैं आने वाले दिनों की बारिश में रहेंगे। हालांकि भरतपुर, जयपुर संभाग का भी इलाका रहेगा, लेकिन मुख्यतः सितंबर महीने की वर्षा उदयपुर संभाग के उदयपुर शहर से लेकर जो है भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां कई बार आने की संभावना, जिससे जो जिले हैं वह भर जाने, ओवरफ्लो होने की अधिकतम संभावना इस बचे हुए 1 महीने की सीजन के दौरान रहेगा। अब तक देखें तो औसतन राजस्थान के मानसून सीजन का 2 महीनों का समय बीत चुका है। हालांकि इस बार मानसून समय से पूर्व आया था, तो अब तक देखें तो लगभग 2.5 महीने के करीब मानसून सीजन के बीत रहे हैं, जबकि औसतन जो मानसून पहुंचता है राजस्थान के क्षेत्रों का वह 1 जुलाई 28 जून के आसपास देखें तो लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और 1 महीने का समय मानसून सीजन का राजस्थान में अभी पड़ा है, क्योंकि 25 सितंबर के पहले किसी भी हालत में जो है मानसून वापसी की कोई स्थितियाँ लॉन्ग रेंज में दिखाई नहीं दे रही हैं। लगातार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते रहेंगे और लगातार बारिश की गतिविधियों का मूसलाधार भारी वर्षा का दौर, तो वहीं दक्षिण चीन सागर में बनने वाले तूफानों का असर बंगाल की खाड़ी तक भी आएगा और ये फिर बनने वाले निम्न दबाव के साथ मर्ज होते हुए आगे बढ़ेगा और वो तूफानों का अवशेष भी यहाँ पर कई जगहों पर बाढ़ वाली वर्षा की गतिविधियाँ चाहे 2-4 जिलों में दे, कहीं
एक दो राज्यों के अलग अलग दो दो तीन तीन जिलों में दे, लेकिन इस प्रकार की वर्षा की घटनाएं सितंबर के दौरान देखने को मिलने की अधिकतम संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के इलाके हैं, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाके हैं। इन क्षेत्रों की और इस प्रकार की वर्षा की संभावना महाराष्ट्र के इलाकों से लेकर रहेगी, जिस पर जानकारी आज शाम तक के वीडियो में, जो कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का एक दीर्घावधि अनुमान रहेगा। एक महीने के दौरान, सितंबर के दौरान किस प्रकार रहेगा मानसून राजस्थान सहित देश भर में, उसका वीडियो जल्द ही शाम के समय जारी कर दिया जाएगा। वहीं आज दिन में कई जगहों पर जो जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण, फड़ौदी के हैं, जोधपुर के हैं, यहाँ कई जगहों पर जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं शुष्क मौसम बालोतरा के आसपास से होते हुए जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही इन क्षेत्रों में अरावली रेंज से लेकर रहेगी। अलग अलग भागों में कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा तो कहीं शुष्क मौसम, कई इलाकों में बिल्कुल बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम, इस प्रकार के पैटर्न की संभावनाएं बन रही है। हालांकि आगामी दिनों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियों का जो पैटर्न रहेगा वह राजस्थान के क्षेत्रों से गुजरात के और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों की ओर से सिस्टम के आगे बढ़ने का रहेगा। जो अगला सिस्टम आ रहा है उसका हमने ट्रैक दिया राजस्थान के दक्षिण से होते हुए, तो दूसरा ट्रैक इसके समकक्ष राजस्थान के उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए गुजरात की ओर हमने बताया हुआ है 4-5 दिन पहले से। अब देखते हैं कि किस प्रकार का जो है उसका ट्रैक रहता है, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि निम्न दबाव हो या फिर जो है चक्रवाती सिस्टम हो, इनके ट्रैक की जो स्थितियां है या इनका विश्लेषण करना है, इनका ट्रैक का पता लगाना है, बड़ा पेचीदा काम है, मुश्किल काम है। जब तक कि डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन नहीं बन जाता सिस्टम, तब तक जो है इनके स्थिति आगे बढ़ने की ट्रैक की जो है स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि फिर वह दूसरी हवाओं को चीरते हुए आगे निकल जाता है और वह अपनी दिशा की ओर बढ़ता है, निश्चित दिशा की ओर जो सिस्टम के हिसाब से अनुकूल होती हैं। जबकि एक चक्रवाती सिस्टम या निम्न दबाव आसपास बनने वाली जो वायु राशियाँ हैं या वायु प्रणालियाँ हैं उनसे जो है प्रभावित होते हैं और इधर उधर रास्ता बदलते रहते हैं। अगर जेट आ जाती हैं, दक्षिण में WD आ जाता है, तो फिर जो है हमेशा ही सिस्टम उत्तर पूर्व की ओर, झुकाव की ओर चलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो है एक अदृश्य वायुमंडलीय गड्ढा होने लगता है, कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है, जिससे सिस्टम का रुख उस ओर होने लगता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।